प्रश्नावली आपके 1.4 सवाल नंबर 5। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो ध्यान से देखना है। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान, ठीक है, किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा और आधी रात को तापमान क्या होगा। पहले क्या लिखा है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। फिर क्या हो रहा है कि ये आधी रात तक, तो आधी रात कब होगी? दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो रहा है, दोपहर 12 बजे। तो आधी रात कितने होगी? रात 12 बजे होगी आधी रात। तो रात 12 बजे तक ये जो तापमान है ना, प्रत्येक घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। मतलब 1 घंटे में 2 डिग्री कम होता है। कितने डिग्री कम होता है? 2। तो ये कह रहा है कि यह तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे कितने बजे पहुंच जाएगा। नीचे आएंगे तो मान माइनस में आएगा और ऊपर आएंगे तो मान प्लस में आएगा। तो देखो 10 यहाँ था तापमान 10। अब 1 घंटे में ये 10 जो था वो 12 बजे था। कितने बजे था? 12 बजे, और वो भी कहाँ पर? दोपहर को। अब बेटा यहाँ से 2 कम हो गया, 2 कम होते यहाँ आ गया, 8 का आएगा ना, 10 में से 2 कम होते। अब यहाँ कितने बजे आ गया? 1 बजे। फिर 2 कम हो गया, तो यहाँ आ गया मतलब 2 बजे, ठीक है। फिर ये आ गया मतलब फिर 2 कम हो गया, प्रति घंटे 2 कम हो रहा है, फिर 2 कम हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ कितने बजे? 3 बजे। फिर 2 कम होते हैं आपके 4 बजे। फिर 2 कम होते हैं आपके 5 बजे। फिर 2 कम होते हैं आपके 6 बजे। फिर 2 कम होते हैं आपके 7 बजे। फिर 2 कम होते हैं आपके 8 बजे और फिर 2 कम होते हैं आपके 9 बजे। अब ये 9 बजे करके रात के होंगे ना, तो दोपहर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 से 8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे आएगा? रात के 9 बजे आ जाएंगे। मतलब आपका उत्तर कितना आ जाएगा? रात के 9 बजे। लेकिन आपको तो पूर्णांकों की सहायता से इसको हल करना है। मैंने आपको उस पर समझाया है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो क्या दे रखा है आपको? दोपहर 12 बजे तापमान, बताओ बेटा कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। या लिख सकते हो प्रारंभिक तापमान, मतलब जो स्टार्टिंग का तापमान था वो कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। अब कहाँ तक पहुंचना है? 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब अंतिम तापमान हो गई। तो बताओ अंतिम तापमान कितना? अंतिम तापमान बताओ कितना है? 8 डिग्री सेल्सियस। अब नीचे आ रहा है ना, तो 8 किसका आएगा? माइनस का आएगा, ठीक है। अब देखो पहले 10 डिग्री सेल्सियस था, अब यहाँ आ गया, तो तापमान में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। क्या लिखेंगे? क्या आएगा? तापमान में कुल परिवर्तन। अब तापमान में कुल परिवर्तन कितना हुआ? कुल परिवर्तन के लिए अंतिम तापमान में से प्रारंभिक तापमान को माइनस कर देते हैं। मतलब -8 डिग्री सेल्सियस में से घटाएंगे 10 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ कितना हो गया? ये दोनों माइनस के तो जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। तो हो गया माइनस के 18 डिग्री सेल्सियस। तापमान में कुल परिवर्तन कितना हो गया? -18। और परिवर्तन की दर कितनी है? मतलब 1 घंटे में कितना कम हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है ना। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? परिवर्तन की दर बताओ बेटा कितनी है? 2 डिग्री सेल्सियस। अब देखो कम हो रहा है, तो ये भी किस में आएगा? माइनस में। 2 डिग्री कम हो रहा है ना, इसलिए किस में आएगा? माइनस में आएगा, ठीक है। हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री कम होगा। तो हम क्या लिखेंगे? तापमान परिवर्तन में लगा समय। बताओ बेटा कैसे ज्ञात करते हैं? कुल परिवर्तन। क्या आएगा? कुल परिवर्तन। इसमें हम भाग लगाएंगे किसका? परिवर्तन की दर का।
बताओ कुल परिवर्तन कितना है? -18 डिग्री सेल्सियस। भाग किसका लगा देंगे? -2 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, देखो यहाँ माइनस का भाग माइनस में दिया तो क्या आ गया? प्लस आ गया। ठीक है, और 2 का भाग 18 में दिया, 2 का भाग तो कितनी बार जाता है? 9 डिग्री सेल्सियस। तो आगे 9 डिग्री समय किसमें आएगा? 9 घंटा, यानी कि 12 बजे से 9 घंटे बाद, यानी कि कितने? ये हो जाएगा आपके रात के कितने बजे तक? रात के 9 बजे तक। तो क्या लिखेंगे? रात 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, पूर्णांक फॉर्म में। तो ये वाला उत्तर आ गया। अब आगे क्या लिखा है? आधी रात को तापमान क्या होगा? आधी रात कितने बजे होती है? 12 बजे। तो आधी रात तक, यानी कि आधी रात, या आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? आधी रात, या मतलब दोपहर 12 बजे था ना, तो 12 बजे के बाद आधी रात 12 घंटे बाद होगी। तो लिख सकते हो 12 घंटे बाद तापमान में परिवर्तन। आधी रात के लिए बोला है, दोपहर 12 बजे से आधी रात 12 घंटे बाद ही होगी ना परिवर्तन। अब बताओ 12 घंटे की बात हो रही है, परिवर्तन की दर कितनी है? ये है आपके -2 डिग्री सेल्सियस। बार दूनी कितना हो गया? -24 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये 12 घंटे बाद तापमान में कितना परिवर्तन हुआ। अब आपको क्या ज्ञात करना है? आधी रात को तापमान, तो क्या लिखेंगे? आधी रात को तापमान, आधी रात को प्रारंभिक तापमान कितना है? 10। ठीक है, कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। इसमें प्लस करेंगे, परिवर्तन कितना हुआ? -24। तो देखो 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्लस माइनस -24। तो 10 में से 24 गए तो कितने बचे? 14 किसके? माइनस के डिग्री सेल्सियस। ये आ जाएगा इसका आंसर। आया समझ में? ध्यान से देखना, बहुत आसान है। देखो छठा सवाल, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। मतलब क्या लिखा है? सही उत्तर के लिए 3 अंक। सही उत्तर के लिए अंक, बताओ बेटा कितने हैं? 3 अंक। ठीक है, आगे क्या लिखा है? और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक। और क्या लिखा है? गलत उत्तर के लिए, गलत उत्तर के लिए अंक कितना है? -2 अंक। आपको लिखना है गलत उत्तर के लिए अंक। और किसी प्रश्न को हल नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। अगर कोई प्रश्न हल नहीं होता है तो उसके लिए कोई अंक नहीं दिया जाता। आगे लिखा है, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। राधिका ने कितने अंक प्राप्त किए? 20। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए गए तो कितने प्रश्न उसने गलत किए? आपसे कहा है कि उसने 12 उत्तर सही किए, तो बताओ उसने कितने उत्तर गलत किए। और राधिका ने कुल अंक कितने प्राप्त किए? 20 अंक। तो सबसे पहले देखो, राधिका द्वारा प्राप्त अंक, बताओ बेटा कितने? राधिका ने कितने अंक प्राप्त किए? 20 अंक। ठीक है, अब लिखा है सही उत्तर से प्राप्त अंक। बताओ सही उत्तर से उसको कितने अंक मिले? एक सही उत्तर के लिए 3, उसने कितने सही किए? 12। क्या हो जाएगा? 12 × 3, 12 के कितने? 36 अंक। उसको सही उत्तरों से कितने अंक मिले? 36। लेकिन उसके अंक कितने रह गए? 20 रह गए। मतलब बाकी के जो अंक है वो किसके कट गए? गलत उत्तर के। तो क्या लिखेंगे? गलत उत्तर के अंक। बताओ बेटा कुल अंक कितने? 36। मतलब सही उत्तर से कितने प्राप्त किए? 36। अब उसके कितने रह गए? 20। तो कितने? ये हो गया आपके उल्टा कर देना, ठीक है ना। उसके कुल अंक, मतलब उसको कितने अंक मिले? 20। सही उत्तरों के कितने? 36। तो बताओ कितना आ जाएगा? -16 अंक।
मतलब उसको गलत उत्तर में कितने अंक, मतलब कितने अंक कटे उसके, माइनस के 16। एक गलत उत्तर के लिए कितने अंक के, माइनस के 2, तो उसको 16 मिले, एक के 2, गलत के 16 मिले ना, तो कितने हो गए, 2 का भाग लगा देंगे। तो बताओ आपको क्या याद करना है, कितने प्रश्न क्या लिखना है, गलत प्रश्नों की संख्या। बताओ बेटा गलत प्रश्नों की संख्या के लिए क्या लिख, माइनस का 16 और भाग देंगे माइनस के 2 का, माइनस से माइनस कैंसिल, कितने 8 प्रश्न उसने क्या कर दिए, गलत कर दिए। समझ में आया नहीं आया? सही उत्तर के लिए 3 अंक, गलत उत्तर के लिए 2 अंक माइनस के, ठीक है। और राधिका ने कितने अंक प्राप्त किए, 20। अब हम याद करेंगे सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, एक सही उत्तर के लिए 3, तो उसने कितने सही किए, 12। उसको सही अंकों के कितने, सही उत्तर के कितने अंक मिले, 36। तो गलत उत्तर का निकालना है, तो जो उसको प्राप्त हुए उसमें से सही को क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस 16। अब एक अंक के कितने कटते हैं, माइनस का 2, उसका 16 में भाग देंगे तो प्रश्नों की संख्या आ जाएगी। देखो दूसरा वाला, यहाँ भी ऐसा ही है, ठीक है। मोहिनी ने 10th में -5 अंक प्राप्त किए, कितने, मोहिनी को प्राप्त अंक बताओ कितने, माइनस के 5। जबकि उसने 7 उत्तर सही पाए, तो उसने कितने उत्तर गलत किए, कितने उत्तर, सही उत्तर कितने, 7। तो सही उत्तर के लिए अंक बताओ बेटा, कितने उत्तर सही निकले, 7 इंटू एक सही उत्तर के लिए कितने, 3। तो 7 दिया कितना हो गया, 21 अंक। कितना हो गया, 21 अंक। मतलब उसको सही उत्तर से कितने अंक मिले, 21। लेकिन मोहिनी को केवल कितने, -5, यानी कि गलत उत्तर के अंक कट गए। तो हम क्या निकालेंगे, गलत उत्तर के अंक बताओ क्या करेंगे, जो आपने सही गलत उसने जो कुल अंक प्राप्त किए माइनस के 5, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, सही उत्तरों के अंक। तो बताओ कितने हो गए, माइनस के 26। दोनों को जोड़ेंगे ना, तो माइनस के 26 अंक, मतलब गलत उत्तरों से उसको कितने अंक मिले, माइनस के 26। अब एक गलत उत्तर का कितना, 2, ठीक है। तो आपको क्या लिखनी है, गलत प्रश्नों की संख्या, यानी कि गलत उत्तर के कितने, -26। और एक गलत उत्तर का कितना, माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब माइनस का भाग माइनस में दोगे तो प्लस, और 2 का भाग 26 में दोगे तो 13 क्या आ जाएंगे, प्रश्न आ जाएंगे। 13 प्रश्न उसने गलत किए। और यहाँ पर 8 प्रश्न आज देखो, एक उत्पाद किसी खान कोपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है। देखो एक खान कोपक है जिसका ये भूमि का तल है, ठीक है। कोई व्यक्ति इस भूमि के तल से 10 मीटर ऊपर से, इस भूमि के तल से 10 मीटर ऊपर से 10 मीटर ऊपर से इसमें नीचे जाना चाहता है। -350 मीटर तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, मतलब यहाँ से नीचे पहुंचना उसको कितना, -350 मीटर। तो यहाँ से उसको यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। ये हमें याद करना है। तो अगर आपको समय निकालना है, इसके लिए सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटा 4। समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, 4। मतलब यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी, ठीक है, बटा 4। चाल कितनी है, 6 मीटर प्रति मिनट। मतलब 1 मिनट में कितना जाता है, वो 6 मीटर जाता है। कितना जाता है, 6 मीटर। तो देखो सबसे पहले तो क्या दे रखा है, सबसे पहले तो दे रखा है आपके भूमि तल से ऊपर की दूरी। बताओ बेटा भूमि तल से ऊपर की दूरी कितनी है, ये रहा 10 मीटर, ठीक है। और फिर दे रखा है कि भूमि तल से नीचे की दूरी। बताओ भूमि तल से नीचे की दूरी कितनी है, -350 मीटर। अब हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी।
यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंतर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंतर, ठीक है ना। अब देखो 10 में से माइनस करें कितना, -350। अंतर का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी का अंतर, या जब ऊपर से नीचे आते तो हमेशा माइनस में आती है, तो माइनस और ये दोनों को जोड़ोगे ना आप, तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ 10 माइनस माइनस प्लस 350, तो हो गए आपके 360 मीटर। मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी कितनी हो गई, 360 मीटर। और नीचे जाने की दर कितनी है, किस दर से जा रहा है वो, 6 मीटर प्रति मिनट। हमें क्या निकालना है, समय, ठीक है। कैसे ज्ञात होगा, दूरी बटा 4, दूरी कितनी है 360 मीटर, ठीक है। और 4 कितनी है, 6 का भाग हो, देखो 0 है तो पहले लिख लो 0, 6 गुना का 36। तो बताओ किसमें है, मिनट में। तो समय कितना आ गया, या तो कह दो 60 मिनट, या फिर 60 मिनट में कितना घंटा होता है, 1 घंटा, ठीक है ना। बताओ आ रहा है समझ में।